27 जून 2022 महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एंच को लॉन्च किया और इसके लॉन्च होते ही इसकी इतनी ज़्यादा सेल्स हुई कि महिंद्रा इसको भूल ही गया कि इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च करना है। और हमें भी कभी फील नहीं हुआ कि स्कॉर्पियो एन को लॉन्च हुए 4 साल बीत गए हैं और इसमें कोई फीचर की कमी हो। लेकिन मार्केट में नए नए फीचर आते रहते हैं और उनको कस्टमरों तक पहुंचाने के लिए कंपनियां अक्सर इनके फेसलिफ्ट वर्जन्स लॉन्च करती है। इसीलिए महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट वर्जन 2026 के अंदर महिंद्रा लॉन्च कर रही है, जिसमें कि आपको नए फीचर, नया एक्सटीरियर और नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो क्या वो नई चीज़ें और क्या आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर में चेंजेस मिलेंगे, इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। और अगर आप स्कॉर्पियो एन को अभी लेने का प्लान कर रहे हैं तो क्या आपको 50 से 60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके 1-2 महीने रुक के इस फेसलिफ्ट वर्जन को लेना चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग वर्जन को ही लेना चाहिए, इस वीडियो के अंत तक आपको वो भी पता चल जाएगा। तो चलिए एक एक करके पहले आपको चेंजेस बता देते हैं, फिर इसकी प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में आपसे बात करते हैं। ये कुछ स्पाई वीडियोस और फोटोज़ हैं जो कि रोडों पर से निकल के आई हैं जब इनकी टेस्टिंग होती है। आज हम इन्हीं के आधार पे आपसे बातें करेंगे। तो पीछे से देखने में आपको इसकी टेल लाइट जो लग रही होगी वो बिल्कुल सिमिलर लग रही होगी। तो जी हाँ दोस्तों, स्कॉर्पियो एन के फेसलिफ्ट वर्जन में जो इसकी टेल लाइट है उसमें कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं है, यानी कि बैक से उतना चेंजेस नहीं, लेकिन इसके लाइट के पैटर्न में थोड़ा चेंजेस अगर आप देखेंगे तो ये अलग तरह से थोड़ा ग्लो करती है। लेकिन फेसलिफ्ट में जो सबसे ज़्यादा बदलाव होता है वो सामने की तरफ से होता है। तो यहाँ पे आपको नई ग्रिल, नए आपको पैनारोमिक सनरूफ देखने के लिए मिलता है टॉप मॉडल में, जो कि टॉप मॉडल में ही होगा। और नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको स्मॉलर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि अभी तक देखने के लिए मिलता आ रहा है। और अगर साइड प्रोफाइल भी देखें तो आपको नए 18 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे। बकिया जो बॉडी लाइन है स्कॉर्पियो एन की वो काफ़ी हद तक सेम ही रखी गई है। अगर आप सामने से बात करें तो सामने से मेजर बदलाव है, आपको नई ग्रिल देखने के लिए मिलेंगी, जो हेडलाइट्स है उनके नए डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पे जो इसके फॉग लैंप है उनकी डिज़ाइनिंग तो काफ़ी सिमिलर रखी गई है, लेकिन उनमें एक कॉर्निंग लैंप का फीचर आपको दिया गया है। वहीं अगर आप इसके अलॉय व्हील देखेंगे तो वो मेजर चेंजेस है, इसमें आपको 18 इंची के डायमंड कट अलॉय व्हील देखने के लिए मिलेंगे। और सामने की तरफ आपको एडास और 360 कैमरा तो स्टैंडर्ड मिलता आ ही रहा था, वो आपको मिलता ही रहेगा। साइड प्रोफाइल से भी बॉडी लाइनिंग तो बिल्कुल ही सिमिलर लगती है, बस नए एलॉय व्हील्स आपको देखने के लिए मिलते हैं और सामने की तरफ जो मैंने चेंजेस बताए वो कुछ आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब चलिए गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं। जो मेजर बदलाव है वो इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, इसमें जो 18 इंची के एलॉय व्हील्स है वो कुछ ऐसे लगते हैं और इसमें आपको फुट स्टेप तो पहले से ही मिलता आ रहा था वो भी मिलेगा, और ऊपर जो रूफ स्टिल रहती हैं वो आपको जेट 2 मॉडल से भी देखने के लिए मिलेगी। अगर आप नोटिस करेंगे तो साइडों में जो आपको मिरर है वो बिल्कुल सिमिलर मिलेंगे। स्कॉर्पियो एन का जो क्रोम था वो भी आपको बिल्कुल ही वैसा मिलेगा, और ऊपर की तरफ आपको सनरूफ भी दे दी गई है, जो कि पैनोरामिक सनरूफ होने वाली है और टॉप मॉडल में ही आएगी, जिसका जैसा मैंने पहले बता दिया है। स्कॉर्पियो एन पीछे से काफ़ी ट्रोल होती थी, लोग उसको वैगनर का बड़ा भाई या फिर स्कॉर्पियो एन को बहुत पीछे से ट्रोल करते थे, लेकिन महिंद्रा ने उस चीज़ को वैसे ही रखा है। अभी भी आपको पीछे सार्फिन एंटीना, सिमिलर टेल लाइट्स और पीछे डिफॉगर, वाइपर और कैमरा तीनों वैसे के वैसे ही आपको पहले की तरह ही देखने के लिए मिलते हैं, उसमें कोई मेजर बदलाव नहीं है। लेकिन वहीं पे आप अगर देखेंगे तो जो टेल लाइट है उनके पैटर्न में, जलने के पैटर्न में थोड़ा अंतर आया है। नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट और रिफ्लेक्टर वैसे के वैसे देखने के लिए मिलते हैं। वहीं यहाँ पे कुछ स्पाइस शॉट नाइट के भी अंदर आए हैं, जहाँ पे आप इसकी टेल लाइटों को देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल पहले की तरह हैं, उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। लेकिन गाड़ी में जो सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं वो आपको इंटीरियर में आए हैं। इंटीरियर में आपको कम्प्लीटली न्यू डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है, नया इन्फोटेनमेंट सिस्टम थार रॉक्स वाला लगा दिया गया है, और यहाँ पे आपको सेंट्रल कंसोल XUV 700 वाला देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सीटों और आर्म रेस्ट के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। स्टीयरिंग व्हील आपको पहले की तरह ही देखने के लिए मिलेगा, और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अब इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक भी स्कॉर्पियो एन में ऑफर किया जा रहा है। टॉप मॉडल के अंदर हो सकता है दिया जाए, क्योंकि लोअर वेरिएंट में तो आपको मैनुअल हैंड ब्रेक ही दिया जाएगा। बकिया गाड़ी का इंटीरियर और कलर थीम के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं है। टी कॉफ़ी इंटीरियर आपको अभी भी देखने के लिए मिलता है, और पियानो ब्लैक का काफ़ी जगह इस्तेमाल हुआ है। और वहीं एक्सटीरियर की बात तो मैंने बता दी है, लेकिन एक्सटीरियर के पहले अगर आप देखेंगे तो ऐसी कुछ इसकी पूरी बॉडी लाइन देखने में लग रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और एसयूवीस लग रही है, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसके इंजन ऑप्शन और प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो इंजन ऑप्शन तो वही आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन देखने के लिए मिलेगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो वो आपकी बढ़ जाएगी 50 से 70 हज़ार रुपये, और आपको इसमें वेटिंग पीरियड भी काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। वहीं इसमें एक और फीचर ऐड किया गया है वेंटिलेटेड सीट का। आप कहेंगे वेंटिलेटेड सीट तो पहले भी स्कॉर्पियो एन में आती थी, लेकिन स्कॉर्पियो एन की जो थर्ड रो थी वहाँ पे एसी के वेंट्स तक नहीं थे, तो महिंद्रा ने उसको एक स्टेप ऊपर ले जाके थर्ड रो में वेंटिलेटेड सीट और एसी के वेंट्स दे दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
और पीछे की तरफ आपको सब कुछ ही सेम मिलता है। आपको अब कैप्टन सीट्स के भी ऑप्शन लोअर वेरिएंट से ही देखने के लिए मिल जाएंगे और पीछे की जो सीटों का कंफर्ट है वो बिल्कुल पहले की तरह ही आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वहीं पे अगर कुछ स्पाइस शॉट में पीछे के जो एसी वेंट है उनके कंट्रोल भी निकल के आए हैं सामने। पीछे आपको एसी के कंट्रोल भी दे दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और पीछे की तरफ आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट तो पहले भी देखने के लिए मिलता था, वो अभी भी स्टैंडर्ड महिंद्रा ने रखा है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपको इस वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। देखिए, अगर आप अभी वाला वेरिएंट लेंगे तो कंपनी आपको 50-40 हज़ार रुपये का डिस्काउंट भी दे देगी, क्योंकि फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है तो इसकी सेल्स अभी तो गिरेंगी। लेकिन मेरी सलाह तो यही रहेगी, आप समय के साथ नए फीचरों के साथ जाइए और 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा के 2-3 मंथ की वेटिंग का रुक के आप इसके फेसलिफ्ट वर्जन की तरफ ही जाइए, क्योंकि जो एलॉय व्हील हैं और जो पूरी बॉडी लाइन है वो आपको एक नया नया फील कराती रहेंगी। तो यही एक वीडियो था जिसके अंदर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं।